नमस्कार दोस्तों। अगर कल युद्ध शुरू हो जाए और भारतीय जहाजों को कोई इंश्योरेंस देने से मना कर दे तो क्या भारत का व्यापार रुक सकता है? और खास तौर से हम बात कर रहे हैं उस व्यापार की जो कि मैरीटाइम रूट से होता है या फिर जो कि समुद्र के रास्ते से होता है। इसलिए भारत ने इसको मद्देनजर रखते हुए अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पुल। लेकिन सवाल ये है कि आखिर समुद्री इंश्योरेंस इतना इंपॉर्टेंट है क्यों? और क्या बिना इंश्योरेंस के जहाज समुद्र में जा भी नहीं सकते? दरअसल दुनिया का लगभग 95% व्यापार समुद्र के रास्ते से होता है। भारत भी तेल, गैस, खाद, मशीनें और कई जरूरी सामान समुद्री रास्तों से लाता है। लेकिन अगर किसी युद्ध की वजह से या फिर मिसाइल हमले में या फिर पायरेसी या जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से अगर जहाज को नुकसान हो जाए तो अरबों का नुकसान हो सकता है। अब तक भारत विदेशी इंश्योरेंस ग्रुप पर बहुत ज्यादा निर्भरता मैरीटाइम इंश्योरेंस की जहां तक बात है। मतलब अगर ग्लोबल क्राइसिस आता है तो फॉरेन कंपनी इंश्योरेंस रोक सकती थी। यहीं पर आता है भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पुल का कमाल। और यह एक इंडियन इंश्योरेंस मैकेनिज्म है। ठीक है। तो अभी जो राइजिंग ग्लोबल रिस्क और अनसर्टेनिटीज उठी है जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, जो कि बेसिकली यूएस, इसराइल और ईरान के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से जो जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट उठा है उसकी वजह से समुद्री जहाजों पर बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगा है। और उस ट्रेड पर भी खतरा मंडराने लगा है जो कि समुद्री रास्तों से कंटिन्यू है। तो इसको, इस खतरे को कम करने के लिए, इसको कंपनसेट करने के लिए अगर किसी समुद्री जहाज को इस समुद्री मैरीटाइम ट्रेड में अगर किसी भी तरीके का युद्ध की वजह से या फिर जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से या मिसाइलों की वजह से किसी भी तरीके का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई करने के लिए विदेशी इंश्योरेंस कंपनियों पर डिपेंडेंसी को कम करते हुए भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस को लॉन्च किया है इंडियन गवर्नमेंट ने। और इसमें जो सॉवरिन गारंटी फंड का जो क्लॉज एक रखा गया है जिसकी कीमत 12,980 यानी कि 12,980 करोड़ का ये सॉवरिन गारंटी फंड है। और इसमें इंश्योरेंस की जो कॉस्ट इंक्रीज होने की उम्मीद लग रही थी उसको काउंटर करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वो विदेशी कंपनियां जो कि इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही थी अभी तक वो अपनी प्राइसेस बढ़ाने का सोच रही। तो इसी को ध्यान में रखते हुए 12,980 करोड़ सॉवरिन गारंटी फंड के साथ भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल को लॉन्च किया है इंडियन गवर्नमेंट ने। तो इस तरीके से ये एक सलूशन है डोमेस्टिक इंश्योरेंस पूल को फैसिलिटेट करने के लिए। तो इससे होगा क्या, इससे जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है ट्रेडिंग शिप्स को लेकर के जो उनकी सिक्योरिटी की जो अगर हम बात करें तो वो काफी मजबूत हो रही है और इनको प्रोटेक्शन मिल रहा है। साथ ही साथ जो डिपेंडेंसी थी फॉरेन इंश्योरेंस कंपनीज पे हमारी वो कम हो रही है और साथ ही साथ आत्मनिर्भरता हमारी बढ़ रही है मैरीटाइम ट्रेड को लेकर के और खासतौर से उसकी इंश्योरेंस को लेकर के। तो इस तरीके से इंश्योरेंस ये इंश्योरेंस अनइंटरप्टेड ट्रेड को फैसिलिटेट करेगा, यानी कि किसी भी तरीके का इंटरप्शन ट्रेड में इंश्योरेंस की वजह से नहीं होगा और कंटिन्यूअस ऑपरेशन जो है वो अपने चरम पे होगा। तो अगर हम इसकी बात करें कि हाइलाइट्स के बारे में तो कैबिनेट का अप्रूवल बीएमआईपी यानी कि भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पुल को अप्रूवल मिल गया था 18 अप्रैल 2026 को। मई 12 2026 को इसे इनॉग्रेट किया गया था। और बीएमआईपी की जो नीड थी वो इंक्रीजिंग इन स्टेबिलिटी और इंटरनेशनल वाटर और राइजिंग थ्रेट टू द मैरीटाइम ट्रेड, ये सारे इसके रीजन रहे हैं कि जो इनस्टेबिलिटी क्रिएट हो रही है इंटरनेशनल वाटर में मैरीटाइम थ्रेट की वजह से या फिर वॉर की वजह से या मिसाइल की अटैक की वजह से। तो इन सब की ये जरूरी हुआ इस
नीड की वजह से। तो इसमें बेसिकली प्रोविजन क्या है कि मशीनरी रिस्क और हल, यानी कि अगर किसी भी तरीके का फिजिकल डैमेज शिप को होता है या शिप की मशीनरी को होता है इस वॉर की वजह से, किसी मिसाइल की वजह से, तो ये कवर किया जाएगा इस इंश्योरेंस के जरिए, बीएमआईपी के जरिए। साथ ही साथ जो कार्गो जो जाएगा ट्रेड के लिए इन शिपों में, अगर इन शिप्स में किसी भी तरीके का अगर डैमेज होता है तो जाहिर सी बात है कार्गो को भी डैमेज होने के चांसेस हैं। तो अगर कार्गो को किसी तरीके का डैमेज होता है तो ये भी इस इंश्योरेंस में कवर किया जाएगा। प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी इंश्योरेंस, कार्गो डैमेज को यहां पर प्रोटेक्ट किया जा रहा है। क्रू, जो भी क्रूज मेंबर होंगे वो अगर इंजर्ड होते हैं तो उनको भी प्रोटेक्शन दिया जाएगा, और किसी भी तरीके का अगर कोलिजन अगर होता है इन शिप्स का, तो उस केस में भी जो डैमेज होगा वो भी कवर किया जाएगा। और साथ ही साथ वॉर इंश्योरेंस को भी कवर किया जा रहा है। अगर इस वॉर के जरिए, जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट के जरिए, किसी मिसाइल के जरिए अगर शिप को डैमेज किया जा रहा है तो वो भी कवर किया जाएगा। ठीक है, तो वेसल्स कवर्ड अंडर दी बीएमआईपी, तो वो कौन से वेसल्स हैं जो कि बीएमआईपी के अंतर्गत कवरेज दिया जाएगा? तो वो सिर्फ जो कि इंडियन फ्लैग्ड वेसल्स होंगे उनको कवरेज मिलेगी इस बीएमआईपी के जरिए। और साथ ही साथ वो सिर्फ जो कि इंडियन कंपनीज ने ओन किया हुआ है, और जिन जो कार्गो ओरिजिनेट हो रहे हैं या फिर जिनका डेस्टिनेशन इंडिया है उनको भी प्रोटेक्शन दिया जाएगा। तो अगर $100 मिलियन का नुकसान अगर होता है किसी भी कार्गो को या कार्गो शिप को, तो उस केस में जो भी इंश्योरेंस कंपनी इस बीएमआईपी में इन्वॉल्व हैं वो इसकी भरपाई करेंगी। और अगर डैमेज $100 मिलियन से ज्यादा का होता है तो उस केस में गवर्नमेंट को सीन में आना होगा, और तब वहां पे जरूरत होगी सॉवरेन गारंटी फंड, जो कि अमाउंट है 12,980 करोड़। और इस केस में एक तरीके से देखा जाए, अगर $100 मिलियन से ज्यादा का नुकसान है तो गवर्नमेंट उसे बैकिंग प्रोवाइड करेगी अपने सॉवरेन गारंटी फंड की के जरिए, रुपीज 12,980 करोड़ के जरिए। तो इस तरीके से यहाँ पे हो क्या रहा है, ये सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी, एक तरीके से प्रोटेक्शन दिया जा रहा है किसी भी तरीके का डैमेज होने की कंडीशन में। तो मैरीन हल एंड मशीनरी वॉर पॉलिसी की बात अगर हम करें तो इसमें जो इंश्योरेंस इशू किया जा रहा है, तो इशूइंग बॉडी जो है वो है न्यू इंडिया एश्योरेंस। ठीक है, अब जिसको इशू किया जा रहा है उस कंपनी का नाम है होजर ऑफशोर एंड मैरीन प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, और ये जो हैंडेड ओवर किया जा रहा है वो डीएफएस सेक्रेटरी एम नागराजू जो हैं इन्होंने इसको हैंड ओवर किया है। ठीक है, और साथ ही साथ जो मैरीन कार्गो वॉर पॉलिसी है जिसमें ये इशूड किया जा रहा है, इशू किसको किया जा रहा है, वेदांता स्टेरलाइट कॉपर, इसको किस किस चीज के लिए किया जा रहा है, केबल वायर इंपोर्ट्स के लिए। ठीक है, और दूसरी जो बॉडी है जिसको इशूड किया गया है ये मैरीन कार्गो वार पॉलिसी के जरिए इंश्योरेंस, वो है बलरामपुर चीनी मिल लिमिटेड को। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो इससे हमें क्या सिग्निफिकेंस क्या है, क्या फायदे हैं, तो बेसिकली मैरीटाइम सिक्योरिटी वो इंश्योर की जा रही है। अगर कोई शिप कार्गो को लेकर के अगर मैरीटाइम रूट में अगर उतर रहा है, तो अगर वॉर के जरिए अगर उसको किसी भी तरीके का कोई भी खतरा है और अगर उसको डैमेज होता है उस किसी भी रीजन से, तो उस केस में इस उसको पूरी भरपाई की जाएगी। दूसरा है रिड्यूसिंग द डिपेंडेंस ऑन द फॉरेन ग्रुप्स। तो बीएमआईपी जो इंश्योरेंस पुल है इसके आने से जो हमारे शिप्स की या फिर कार्गो इंडस्ट्री की, कार्गो ट्रेड की जो डिपेंडेंसी थी इंश्योरेंस के लिए फॉरेन इंश्योरेंस ग्रुप पर, वो डिपेंडेंसी हमारी क्या हो रही है, अब कम हो रही है। और साथ ही साथ इससे हमारे ट्रेड एंड इकोनॉमी को सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि अगर वॉर की कंडीशन में या किसी जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से अगर
मैरीटाइम ट्रेड किसी भी तरीके से हिंडर होता है, और जो भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं फॉरेन की, वो अगर इंश्योरेंस देने से मना करती हैं तो भारत के पास इंश्योरेंस का अपना साधन होगा। यहाँ जो बीएमआईपी के जरिए उसे इंश्योरेंस दिया जा सकेगा, ताकि वो शिप्स उस समुद्र में ट्रेड के लिए उतर सके। इसके बाद अगर हम बात करें तो इनहैंसिंग द स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, तो ये क्या बात कर रहा है कि मैनेज द मैरीटाइम रिस्क इंडिपेंडेंटली। तो भारत अब मैरीटाइम रिस्क जो है उसको पूरी इंडिपेंडेंटली उसको टैकल करेगा, और उसको इफेक्टिवली इस जियोपॉलिटिकल क्राइसिस से अपने इकोनॉमिकल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, और साथ ही साथ जो नेशन है उसको ऐसे वॉर वाली कंडीशन से रेजिलियंस प्रोवाइड कराएगा, ताकि हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स सी रूट के जरिए जो हो रहा है उस पर किसी भी तरीके का बैड इंपैक्ट ना आने पाए। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फॉर शिपिंग कंपनीज, जो भी शिपिंग कंपनीज है भारत की, उसको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड होगी, क्योंकि फॉरेन की जो कंपनीज हैं, जो ग्रुप्स हैं, इंश्योरेंस ग्रुप, वो जब मना कर देंगी भारत के जो शिप्स हैं, शिप की जो कंपनियां हैं, उनको इंश्योरेंस देने से, तो उस केस में होगा क्या? उस केस में जो ट्रेड है होना है शिप के जरिए, कार्गो के जरिए ट्रेड सी रूट से, वो डिसरप्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें फाइनेंशियल लॉस होगा। तो उस फाइनेंशियल लॉस से हमें बचाते हुए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हमें प्रोवाइड करा रहा है कौन? ये बीएमआईपी। इंकरेजिंग द ग्रोथ ऑफ द डोमेस्टिक इंश्योरेंस सेक्टर। तो इस तरीके से वो कंपनियां जो कि हमें, हमारी जो डोमेस्टिक कंपनियां हैं जो कि इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, और इंश्योरेंस सेक्टर की और जो डोमेस्टिक कंपनियां हैं, उनको एक तरीके से यहाँ पर हमें उनको एक सपोर्ट मिल रहा है कि वो अपने बिजनेस को अब और चाहे तो बढ़ा सकते हैं, और वो सी ट्रेड, मैरीटाइम ट्रेड में उतर करके उनको इन इंश्योरेंस, ये इंश्योरेंस कंपनियां अपने इंश्योरेंस को फैसिलिटेट कर सकती हैं बीएमआईपी के जरिए, या इसकी तरीके का कोई और भी इंश्योरेंस स्कीम को आगे निकाल करके। ठीक है, चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो हाई फाइनेंशियल रिस्क एक्सपोजर, तो इसमें है ये, क्योंकि वॉर का टाइम चल रहा है, पूरा जियो पॉलिटिक्स इस वक्त टेंशन में है। ठीक है, तो अगर किसी शिप को अगर नुकसान पहुंचता है तो कम से कम कुछ नहीं तो अरबों और खरबों का वो नुकसान होगा। तो जो भी कंपनीज इसमें इन्वॉल्व होगी इंश्योरेंस में, उन इंश्योरेंस कंपनी को जायज सी बात है कि शिप के डैमेज को रीपे करने में उससे काफी ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन उस पर आ सकता है। डिपेंडेंस ऑन द गवर्नमेंट गारंटी, अगर $100 मिलियन से ज्यादा का नुकसान होगा तो कंपनीज इस कंडीशन में नहीं होंगी कि वो उसकी भरपाई कर सकें। तो इस केस में जो लायबिलिटी आ जाएगी, किस पे आ जाएगी? गवर्नमेंट के ऊपर लायबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट ने 12,000 करोड़ से ऊपर का एक पूरा पुल उसने बनाया हुआ है, सॉवरेन गारंटी फंड बनाया हुआ है इसको टैकल करने के लिए। लेकिन ये एक फाइनेंशियल बर्डन तो डेफिनेटली गवर्नमेंट के ऊपर आएगा ही आएगा, अगर $100 मिलियन से ऊपर का नुकसान अगर होता है वॉर की वजह से किसी भी भारतीय जहाज या शिप को। ग्लोबल जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से क्या होता है कि जो भी फॉरेन की जो कंपनीज हैं वो मना करेंगी डेफिनेटली कि नहीं, हम तो नहीं देंगे इंश्योरेंस। तो उस केस में जो भी भारत की शिप कंपनियां हैं वो बीएमआईपी के जरिए इंश्योरेंस लेंगी ही लेंगी। तो इस तरीके से अचानक से इंश्योरेंस लेने की जो प्रोबेबिलिटी है वो एस्केलेट कर जाएगा, और साथ ही साथ सडन एस्केलेशन इन वॉर और स्ट्रेस ऑन शिपिंग रूट्स में शार्पली इंक्रीज द क्लेम। तो एक तो इंश्योरेंस लेने की जो टेंडेंसी है वो इंक्रीज कर जाएगी इन कंपनीज का। दूसरा, अगर कहीं ये वॉर और ज्यादा बढ़ता है और एस्केलेट होता है, और उसमें अगर कहीं थोड़ा बहुत भी डैमेज होता है शिप्स को, तो उस केस में जो क्लेम होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ग्लोबल जो जियो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है वो इंश्योरेंस क्लेम को भी कहीं ना कहीं बढ़ा देगा, और इंश्योरेंस डिमांड को भी बढ़ा देगा। तो यहाँ पर डिमांड भी बढ़ रही है और क्लेम भी बढ़ रहा है इंश्योरेंस का।
कंपटीशन फ्रॉम एस्टैब्लिश्ड ग्लोबल इंश्योरर। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो BMIP ये अभी शुरू जरूर किया गया है, लेकिन इसको जो टक्कर देना है वो उन इंश्योरेंस कंपनीज को देना है, और बेसिकली जो फॉरेन की इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनको टक्कर देना है, जिनके पास पहले से बहुत ही लार्ज कैपिटल है और ग्लोबल नेटवर्क है उनके पास, और ऑपरेशनल एक्सपीरियंस भी उनके पास है। तो ऐसी कंपनीज को BMIP को क्या करना पड़ेगा, टक्कर देना पड़ेगा। अब देखते हैं कि कितना ये सस्टेन कर सकता है ऐसी बिग कंपनीज के सामने। नीड फॉर टेक्निकल एक्सपर्टीज, तो इसे पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ टेक्निकल एक्सपर्टीज भी लगेंगी, जैसे शिपिंग इंडस्ट्री कैसे ऑपरेट करती है, क्या इंटरनेशनल लॉज इससे रिलेटेड है, वॉर रिस्क किस तरीके से डैमेज कर सकता है और कितना डैमेज कर सकता है, प्लस कार्गो की क्या लायबिलिटीज होगी, इस तरीके की जो टेक्निकल एक्सपर्टीज होगी वो नीडेड है डेफिनेटली। अब अगर हम लोग वे फॉरवर्ड की बात करें तो बेसिकली बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कैपेसिटी, तो अगर BMIP को सक्सेसफुली हमें इम्प्लीमेंट करना है तो जो कंपनीज हैं उनको अपनी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी बहुत ही मजबूत करनी पड़ेगी, और साथ ही साथ गवर्नमेंट को भी अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी को बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा। दूसरा है एक्सपेंडिंग द डोमेस्टिक एक्सपर्टीज, जो भी टेक्निकल एंड मैनेजरियल स्किल की रिक्वायरमेंट है BMIP को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट और कंडक्ट करने के लिए, वो एक्सपर्टीज होनी चाहिए और प्रोवाइड कराई जानी चाहिए इस BMIP के हैंडलर को। साथ ही साथ स्ट्रेंथनिंग द इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इसमें हमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी करना चाहिए और इंटरनेशनल एजेंसीज के से कोऑपरेशन से मदद लेनी चाहिए ताकि हम इसे प्रॉपर्ली मैनेज कर सकें। दूसरा जो रिस्क मॉनिटरिंग सिस्टम है उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है, कैसे रिस्क आ सकता है, किन सोर्सेज से रिस्क आ सकता है, क्या इंटेंसिटी हो सकती है रिस्क की, इन सब को इम्प्रूव, इन सब का असेसमेंट जो है वो पहले से प्रॉपर्ली किया जा सके, इसके लिए पूरी रिस्क मॉनिटरिंग सिस्टम को इम्प्रूव करने की जरूरत है। इनकरेजिंग द मोर इंडियन पार्टिसिपेशन, और भी जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं, जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज या कंपनी जो हैं इंश्योरेंस से रिलेटेड, उनको भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, ताकि इस तरीके की इंश्योरेंस फैसिलिटी किसके लिए, शिप्स के लिए और मैरीटाइम ट्रेड के लिए इजिली अवेलेबल हो सके। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही होगा। थैंक यू सो मच।